Hello everyone, this is Kajal Mahajan, your educator of the subject Business Studies. Welcome to your class, welcome to the education world. So here is one more good news for you all, that Education World has also started the Telegram channel Education World Commerce. Mark the name Education World Commerce, and there we are providing you the free study material. You can also access to the free lectures in the Telegram group also. So in the last lecture we have studied about the business activities. Today we are going to do the classification of the business activities. तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा business activities कौन कौन सी हमारे पास रहती हैं. So we have two business activities. The very first is the industry. The second one is the कॉमर्स. तो हमारे पास दो बिजनेस एक्टिविटीज रहती है, एक रहता है इंडस्ट्री, दूसरा रहता है कॉमर्स. और आप कॉमर्स लाइन से बिलोंग करते हो तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो ओवरव्यू होगा कि व्हाट इज कॉमर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री वर्ड जो है ना उसमें हम लोग डीलिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. हम रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्री. दैट इज नॉन एज इंडस्ट्री. अब ये जो आपका सोप बनता है, शैम्पू बनता है, क्लोथिंग्स हैं सारी की सारी, ये सारी इनके रॉ मटेरियल्स जो हैं इनको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब जैसे कॉटन को थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में उससे क्लोथ बनाया जाता है, पीस ऑफ क्लोथ बनाया जाता है. तो ये चीजें जो है ये इंडस्ट्री का पार्ट होती है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द कॉमर्स. तो कॉमर्स जो है वो अल्टीमेटली ये जो इंडस्ट्री ने आपको गुड्स दे दी, इंडस्ट्री से आपको गुड्स मिल गई, आप इन गुड्स को कस्टमर तक किस तरह से पहुंचाते हो. तो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपने इन गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वर्क करना है. यू वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसमें जो फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं वो कॉमर्स का पार्ट है. दैट इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स. सो नेक्स्ट अब हमने स्टडी करना है कि इंडस्ट्री जो है वो कितने तरह की होती है. वैसे हमारे पास मोस्टली 3 तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और फिर आगे उनकी सब डिविजन्स हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री की. सो प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेज है. जब भी आपके पास वर्ड प्राइमरी इंडस्ट्री आ जाए ना, आपके दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए कि ये नेचुरल इंडस्ट्री है. मतलब ये नेचुरल मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है, जो भी आपको नेचर से मिलता है. जैसे सबसे बड़ी चीज, बड़ी कॉमन सी वुड आपको नेचर से मिलती है ना, तो आप वुड कटिंग करके उसके बाद में आप जो भी बनाते हो वो चीज प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, माइनिंग हो गया, क्वेरिंग हो गया, फिशरी हो गया, ये सब चीजें हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री में रहती हैं. तो नेक्स्ट हम प्राइमरी इंडस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक. अगर आप एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज की बात करो तो एक्सट्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या, आपको वर्ड के मतलब से पता लगना चाहिए कि ये कौन सी इंडस्ट्री है. इसका मतलब आप अर्थ क्रस्ट में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. जैसे मिनरल्स हो गए, वाटर रिसोर्सेज में से फिश हो गई. तो ये सारी चीजें जो है ना ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज में आती हैं. ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है. अगर हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे वो एक्टिविटीज है जिसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीडिंग या रेयरिंग का काम करना है. जैसे ट्रीज की कटिंग करते हैं या ट्रीज का ग्राफ्टिंग प्रोसेस होता है ना, तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस से हम लोग कुछ नई स्पीशीज बनाते हैं या प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, तो वो चीज जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है. तो डेयरी फार्म्स हो गए, पोल्ट्री हो गई, ये सब चीजें जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है. तो जब आप अर्थ क्रस्ट में से कोई चीज ग्रैब करोगे, मिनरल्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करोगे, तो दैट इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. और जब आप लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या प्लांट्स की ब्रीडिंग एंड रेयरिंग करोगे तो दैट इज जेनेटिक इंडस्ट्री. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी इंडस्ट्री. तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा की जा रही है, और वो कौन सी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है, सेकेंडरी की. इस टाइम सेकेंडरी सेकेंड नंबर पे चल रहा है क्योंकि टर्शरी सेक्टर की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा है इन इंडिया. सो इंडस्ट्री इज कंसर्न विद नेचुरल एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड रीप्रोड्यूसिंग ऑफ द लिविंग स्पीशीज. तो हम लोग प्राइमरी में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं और सेकेंडरी में हम इन्हीं रिसोर्सेज का आगे मॉडिफाइड प्रोडक्ट बनाते हैं. ठीक है, जिसमें हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ जाती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आ जाती है. जब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आपने कॉटन प्रोड्यूस किया, ठीक है, वो आपके पास आया एग्रीकल्चरल लैंड से, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री. कॉटन के बाद जब आपने उसको थ्रेड बनाया तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट बन गया.
थ्रेड के बाद जब आपने उसको क्लोथ, पीस ऑफ क्लोथ में कन्वर्ट किया तो वो भी आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है. सो इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग वेयर यू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करते हैं. यहाँ पे हम बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं. जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, हॉस्पिटल्स, डैम्स, ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है. दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आगे हमारे पास 4 तरह की होती है. 4 टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री: एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली. अगेन आई एम रिपीटिंग, एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग एंड असेंबली इंडस्ट्री. सो एनालिटिकल इंडस्ट्री जो है ना, इसमें हम रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. दैट इज एनालिटिकल. बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स एंड वी प्रोड्यूस द फिनिश प्रोडक्ट. दिस इज एनालिटिकल इंडस्ट्री. अगर हम सिंथेटिक इंडस्ट्री की बात करें ना, तो यहाँ पे हमने 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल्स बनाने हैं, ठीक है, और उनको मिक्सिंग करना है. मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सिंथेटिक इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है. जैसे आप सोप कह लो, शैम्पू कह लो, डिटर्जेंट्स कह लो, ये सारी चीजें जो है ना, ये सिंथेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है. ये किसका पार्ट है? सिंथेटिक इंडस्ट्री का. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है. जैसे आप क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हो, उसमें से पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस एंड ऑल, ये सब चीजें अलग अलग तरह से बाइफरकेट करते हो, तो इट मीन्स इट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें बहुत सारी प्रोसेसेस से होते हुए प्रोडक्ट को पास ऑन होना होता है. नेक्स्ट वी हैव असेंबली इंडस्ट्री. असेंबली इंडस्ट्री जो है, इसमें बहुत सारे फिनिश प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं असेंबल करके, लाइक कार्स, एयरक्राफ्ट्स, मोबाइल फोन्स. अब देखो, मोबाइल फोन्स की सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर, अलग अलग चीजें हैं. टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में मोस्टली ये चीज रहती है और हम लोग बाद में उनको कंपाइल करते हैं, असेंबल करते हैं. तो दैट कम्स इन द असेंबली इंडस्ट्री. नेक्स्ट वी हैव टर्शरी इंडस्ट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टर्शरी इंडस्ट्री का जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में भी कवर होता है, जो कॉमर्स का पार्ट है. तो टर्शरी इंडस्ट्री होती है सर्विस इंडस्ट्री. टर्शरी इंडस्ट्री इज द सर्विस इंडस्ट्री. आपको बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, वो सारा किसका पार्ट है? टर्शरी इंडस्ट्री का. तो जब भी आपको सर्विस इंडस्ट्री नाम सुनने को मिलेगा तो आपको फटाफट माइंड में आना चाहिए कि टर्शरी इंडस्ट्री की बात हो रही है. So this provide the support to the primary industry as well as the secondary industry. So ट्रांसपोर्ट में हम लोग गुड्स की मूवमेंट पे बात करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. बैंकिंग में प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू द इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स. देखो, बैंकिंग का काम क्या है? आपको जितने लोन्स मिलते हैं वहीं से मिलते हैं. आप अगर अपनी सेविंग करते हो तो उसी पे करते हो. और आजकल बैंकिंग स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज्यादा वास्ट हो चुका है कि वो आपको फाइनेंस एडवाइस भी करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी बताता है और एडवाइजरी की तरह भी आपको सर्विसेज देता है. नेक्स्ट यू हैव इंश्योरेंस. तो देखो, आपके जब आपने बिजनेस शुरू किया, आपने प्रोडक्ट्स मंगवाए, अब वो वेयर हाउस में वो सारे का सारा स्टॉक पड़ा है, आपके दिमाग में डर किस बात का होगा? वो यही होगा ना कि या तो फायर या कोई नेचुरल कैलेमिटी या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाए, तो हम उसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखते हैं. क्या करवा के रखते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी. तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सर्विस इंडस्ट्री. नेक्स्ट वी हैव वेयर हाउसिंग. तो वेयर हाउसिंग इज अ स्टोरेज प्लेस. इट इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज प्लेस जिसको हम गोडाउन्स भी कहते हैं. ये बड़ी कॉमन सी टर्म है, आपके सबके सुनने में आई होगी, गोडाउन्स, जिसमें सारा सामान संभाला जाता है. तो दैट इज वेयर हाउस. दैट इज इन द कॉमर्स टर्म इट इज नोन एज वेयर हाउस. एंड एडवर्टाइजिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. अब देखो, आईफोन की बात करते हैं. आपको किस तरह से पता लगता है कि इसके बाद ये वाला आईफोन आ रहा है या उसमें क्या फीचर्स हैं? इसका मतलब उसकी एड की जाती है और एड से आपको पता लगता है कि अपकमिंग फीचर्स जो हैं या अपकमिंग चेंजेस जो हैं वो प्रोडक्ट में कौन से किए गए हैं. तो एक कस्टमर को जब आपने इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी सर्विस है, उसमें क्या एनहांसमेंट्स है, कौन सी डिलीशंस की जा रही है, कोई नई इंट्रोडक्शन है, तो वो सब एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता लगता है. नेक्स्ट वी हैव कॉमर्स एंड इट्स फंक्शंस. तो हमने किया है ना कि जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो 2 तरह की, इंडस्ट्री और कॉमर्स. तो जब हमने इंडस्ट्री को स्टडी किया तो उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्री आई. प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने आगे एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक को स्टडी किया. सेकेंडरी में हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग थी और साथ में लास्ट जो थी मैन्युफैक्चरिंग के बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री. और मैन्युफैक्चरिंग आगे एनालिटिकल, सिंथेटिक, असेंबली और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहती है. नेक्स्ट वी हैव टर्शरी इंडस्ट्री, वो हमने कंप्लीट किया.
नाउ कम्स टू द कॉमर्स. व्हाट इज कॉमर्स एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस. देखो, सबसे पहला कॉमर्स का जो फंक्शन है ना, वो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देती है. तो कॉमर्स क्या करता है? कॉमर्स सर्विसेज प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करता है, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो वेरी फर्स्ट इज हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन. बेटा ये कंसेप्ट क्लैरिटी करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है, विच कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ द पर्सन. ठीक है, तो कॉमर्स जो है वो एम्प्लॉयमेंट से भी रिलेटेड है. उसका काम ये होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढना, आपके जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है, और उनको इंडस्ट्री में लेके आना. दैट इज हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस रिमूव करना. हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेस. ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हिंड्रेंसेस ऑफ प्लेसेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास होते हैं वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस. किस जगह पे आपने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है, उसके लिए आपके पास जो सर्विस है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉमर्स. हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम. टाइम की कमी को वेयर हाउस पूरा करता है. किस तरह से? आप पहले ही स्टॉक मंगवा के रख लेते हो और वेयर हाउस में, स्टोरेज हाउस में स्टोर कर लेते हो, तो अल्टीमेटली ये जो टाइम है वो बच जाता है. कस्टमर को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट नहीं करना पड़ता प्रोडक्ट के लिए, उसके पास प्रोडक्ट आ जाता है. हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मनी इज द कॉमन मेजरिंग यूनिट. आपके पास मनी जो है वो एक कॉमन मेजरिंग यूनिट है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं या सर्विसेज को सेल करते हैं. एक स्टैंडर्ड मेजर माना जाता है मनी को. सो एक्सचेंज में प्रॉब्लम नहीं आती. रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ द रिस्क. इसके लिए हमारे पास होता है इंश्योरेंस. वी हैव इंश्योरेंस फॉर दिस, क्योंकि अगर हमारे ऊपर किसी तरह का रिस्क है, मे बी कि एम्प्लॉय की लाइफ को लेके रिस्क है, क्योंकि वो आपका की मैन है. की मैन उस पर्सन को कहा जाता है जो सेंट्रल हो, जिसके बिना अगर वो पर्सन की एब्सेंस जो है वो कंपनी को बहुत मेजर लॉस इनकर करती है, तो ही और शी इज द की मैन टू दैट कंपनी और दैट फर्म. तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज उनकी खरीदी जाती है, या अपने सामान के लिए हम मैराइन इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस करवाते हैं. तो रिस्क की जो हिंड्रेंस है वो इंश्योरेंस से पूरी हो जाती है. एंड नेक्स्ट वी हैव हिंड्रेंस ऑफ द नॉलेज. तो नॉलेज की हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए आपके पास एडवर्टीजमेंट है. ये जो प्रमोशन किए जाते हैं, कौन सी कंपनी कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, कौन सा नया फीचर आ रहा है, वो सब आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू पता लगता है, और आपका नॉलेज की जो कमी है वो पूरी हो जाती है. सो द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कॉमर्स. जो है वो ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है. तो ट्रेड जो होता है उसमें तो हम सिंपल बात करते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग है. ठीक है, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना है और सेल करना है, सिर्फ इतना सा काम है गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो है वो हमने अभी स्टडी किया. इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग या एडवर्टीजमेंट, ये सब जितने सपोर्ट सर्विसेज है ना. ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब होता है सपोर्ट सर्विसेज. ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन सपोर्ट सर्विसेज. तो सपोर्ट सर्विसेज जो हैं, these are also a part of the commerce. The very first is the trade, which means just two parties are there, seller और buyer. और seller और buyer आपस में जिसमें डील कर रहे हैं वो या तो गुड है या तो सर्विस है. So that is simply trade. अब मैं मैन्युफैक्चर हूं और मैं ABC सिटी में हूं. ABC सिटी से मैं अपना प्रोडक्ट XYZ सिटी में पहुंचा रही हूं. उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है. सो उसके लिए मैं क्या करूंगी, दैट वो जो असिस्टेंस प्रोवाइड होती है वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड होती है. तो दीज आर द सेकेंडरी सर्विस. सो ट्रेड एक बार आगे स्टडी कर लेते हैं कि ट्रेड की हमारे पास टाइप्स रहती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल. विद इन इंडिया में जब आप बात कर रहे हो ट्रेड की, तो वो इंटरनल ट्रेड है विद इन द जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ एनी कंट्री. दैट इज नॉन एज इंटरनल ट्रेड. उसमें दो तरह का ट्रेड होता है हमारे पास, एक होलसेल एक रिटेल. होलसेल ट्रेड हम किसको कहते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द लार्ज क्वांटिटी. रिटेल ट्रेड हम कहते हैं इन द स्मॉल क्वांटिटी. ठीक है, जब आप एक पैकेट किसी भी प्रोडक्ट का खरीदते हो दैट इज रिटेल. जब आप बल्क में 50 या 100 पैकेट्स परचेज कर रहे हो दैट इज होलसेल.
एक्सटर्नल ट्रेड में अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एंट्रीपोर्ट 3 सिनेरियोस रखते हैं। एक्सपोर्ट ट्रेड जो है उसमें हम लोग आउटसाइड कंट्री डील करते हैं। इंडिया की फर्म ने बाहर वाली कंट्री की फर्म को अगर सेल किया तो इट इज आउटसाइड ट्रेड, एक्सपोर्ट उसको कहा जाता है। जब हम बाहर वाली कंट्री से परचेज करते हैं तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज एंट्रीपोर्ट, विच मीन्स आपने एक कंट्री से, मतलब सपोज करो ए नाम की कंट्री है, आपने वहां से इंपोर्ट किया, यहां पे आपने मटेरियल को प्रोसेस किया, फिनिश्ड गुड बनाया, और उस फिनिश्ड गुड को बाद में तीसरी कंट्री में, मतलब सी नेम है तीसरी कंट्री का, उसमें एक्सपोर्ट कर दिया। दैट इज एंट्रीपोर्ट। दैट इज एंट्रीपोर्ट मीन्स यू आर इंपोर्टिंग द गुड्स नॉट फॉर कंजम्पशन, जस्ट फॉर द प्रोसेसिंग एंड सेल विल बी टू द थर्ड कंट्री। तीसरी कंट्री को वो सेल किया जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो कहते हैं दैट इज एंट्रीपोर्ट। दैट इज एंट्रीपोर्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द trade and the commerce and industry. So we have studied what is industry, what are its types, what is auxiliaries to trade, उसमें transportation, banking, insurance आ जाता है, and what is the commerce, और trade के types हमने study किए। तो ये lecture जो है वो objective के point of view से बड़ा जरूरी है। अगर आप इसको finish कर लेते हो तो next session जो हमारा रहेगा वो ऑब्जेक्टिव्स का ही रहेगा। तो मेक श्योर आप लोग रेडी रहें, ये सारे लेक्चर्स आप सुन चुके हो। और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बी प्रिपेयर्ड।